Welcome to Quality Coaching Academy. अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं उसका मेन मकसद जो है जो QC का बुक अभी जो रिसेंटली पब्लिश हुआ है उसके MCQs के डिस्कशंस हम करेंगे। यहाँ पे सेकेंड ईयर के जो चैप्टर्स है उसके MCQs हम डिस्कस करते हैं विद करेक्ट ऑप्शंस अलॉन्ग विद द की। फर्स्ट नंबर MCQs दिया हुआ है चैप्टर नंबर 14 रेस्पायरेशन से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम हमने पढ़ा हुआ है कि नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ये इसके पार्ट है। ल्यूमन ऑप्शन डी दिया हुआ है, सो ये इसका पार्ट नहीं है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट होता है। MCQs आते हैं सेकेंड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग is known as the sound box of our body system। साउंड बॉक्स, लैरिंग्स जो है इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स भी कहते हैं, यहाँ पे वोकल कार्ड होते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन MCQ नंबर 2 में ऑप्शन सी इज करेक्ट, लैरिंग्स। MCQ आते हैं थर्ड पे, डिश प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वॉल्विंग। फेरिंग्स की एक ओपनिंग लैरिंग्स की तरफ होती है, लैरिंग्स की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस होता है, इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो खुराक को लैरिंग्स में जाने से रोकता है। सो करेक्ट ऑप्शन इस MCQs का है एपिग्लॉटिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट। MCQ नंबर आते हैं फोर्थ पे, हमारे पास दिया हुआ है ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। आप लोग इस तरह कह लें कि MCQ नंबर 4 में आप कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए आपने क्या करना है कि आप लोग जो है ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को काट दें, ब्रोंकाई को और ब्रोंक्यूल्स को काट दें। सो MCQ आ जाएगा ट्रेकिया और ऑल सपोर्टेड बाई। सो ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाई, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग्स। इसमें 16 to 20 सी शेप या हार्स शू शेप कार्टिलेज रिंग्स होते हैं। सो ऑप्शन इज करेक्ट। MCQ आते हैं फिफ्थ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्वियोलाई। सो अल्वियोलाई की प्रॉपर्टीज थिक ऑप्शन नहीं है, सो ऑप्शन इज करेक्ट। सो वो थिन होते हैं। MCQ आते हैं सिक्स्थ पे, विच नेटवर्क कंप्राइजेज द लंग्स। लंग्स आर बेसिकली कंसिस्ट ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड अल्वियोलाई। सो दीज आर द 3 कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आते हैं MCQ नंबर 7 पे, ट्रेकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंड अप टू द। सो ट्रेकिया जो है, ट्रेकिया इस ट्यूब की बात हो रही है कि ये कहाँ तक एक्सटेंड होता है, जो थोरेसिक कैविटी होती है उसके इंटीरियर पार्ट तक ट्रेकिया होता है। ट्रेकिया के बाद फिर चूंकि राइट और लेफ्ट साइड्स पे ब्रोंकाई बन जाती हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, इंटीरियर ऑफ द थोरेसिक कैविटी। MCQ 8 पे आते हैं, प्लूरा इज अ डैश लेयर, सो डबल लेयर, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ नंबर 9 पे आते हैं, विच रेस्पिरेटरी पार्ट डज द डिफ्यूजन गैस टेक प्लेस। सो ऑप्शन ए अल्वियोलाई, इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है। MCQ 10 पे आते हैं, ह्यूमन लंग्स आर मेड अप ऑफ। सो ह्यूमन लंग्स आर मेड अप ऑफ 3 राइट लोब्स एंड 2 लेफ्ट लोब्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ आते हैं 11 पे, एक्सटर्नल नोस्ट्रल, देन वेस्टिब्यूल, देन नेजल चेंबर, देन इंटरनल लैरिंग्स, देन नेसोफैरिंग्स lead to X. So nasopharynx lead to X. So then larynx. So यहाँ पे क्या हुआ, nasopharynx और larynx के दरमियान क्या है, यहाँ पे glottis है। So opening of the larynx जिसको glottis कहते हैं, so option A is correct। MCQ आते हैं 12 पे, in the trachea dash C-shaped cartilage rings are present, 16 to 20, so option C is correct। 13 पे आते हैं, diaphragm increases volume of thoracic कैविटी इन इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिट। डायफ्राम जब फ्लेट हो जाएगा तो इंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों जगहों पे वॉल्यूम क्रिएट हो जाता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 14, इन विच पार्ट ऑफ द लंग्स गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ह्यूमंस। दे आर टेक प्लेस इन अल्वियोलर डक्ट एंड एज वेल एज इन अल्वियोलाई, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 15 पे आते हैं, epithelium tissue present on the inner surface of bronchioles and fallopian tubules are ciliated। So option B is correct, दोनों जगह पे ciliated epithelium होता है। 16 पे आते हैं, dish act as the air conditioner, nasal chambers, air conditioner है, they warm the air, so option A is correct। 17 पे आते हैं, what is the function of trachea। यहाँ पे cilia होते हैं, so they filter air which we breathe, so option A is correct।
18. The trachea leads to the bronchi. So option B is correct. 19. Hyaline cartilage is the primary function of support trachea. So option C is correct. MCQ आते हैं 20 पे. Which of the following does not belong to the conducting portion of the respiratory system? Alveoli तो conduction नहीं कर रहा, वो तो gas conduct नहीं कर रहा. They are involved in gas exchange. Option C is correct. 21. The structure which closes of larynx is इसको epiglottis कहते हैं, जो elastic cartilage है. 22. During inspiration the diaphragm contract, inflate. Diaphragm contract हो जाएगा, फ्लेट हो जाएगा. So option B is correct. 23. Total number of alveoli in both the lungs is 700 million. So option D is correct. 24 पे आते हैं. Lungs are large number of narrow tubes called as bronchioles which control the air distribution in the lungs. So option B is correct. 25. Alveoli of lungs are lined by the squamous epithelium. Lungs में जो है, जो alveoli होती है, इसमें squamous epithelium होता है, जबकि जो हमारे पास ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स, उसमें ciliated cuboidal epithelium होता है. So alveoli of the lungs are lined by squamous epithelium. So option A is correct. 26. Name the process of gaseous exchange in the body. That's the respiratory system. So option B is correct. 27. Which of the following is not the function of the respiratory system? Option C. Protection against blood loss. ये respiratory system का काम नहीं है. 28 पे आते हैं. Which of this statement is true for pulmonary respiration? Option A. Exchange of gases between alveoli of the lungs and the blood. That's called the simple जो exchange होता है. 29. 29. Oxygen and hemoglobin bind in a reversible manner to form oxyhemoglobin. So option B is correct. 30. Breathing rate in the human is controlled by medulla oblongata, while breathing rhythms they are controlled by the pons. While voluntary movements of the breathing they are controlled by cerebral hemisphere. 31. The primary stimulus for the respiratory center is carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस जब होंगे तो ब्रीथिंग रेट होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रेट ज़्यादा होने से ब्रीथिंग जो है वो डबल हो जाता है. 32 पे आते हैं. रेस्पिरेटरी सेंटर सेंड आउट नर्व इम्पल्सेस टू डायफ्राम इन रिब्स केज. डायफ्राम फ्लेट हो जाएगा और रिब्स केज मूव अपवर्ड एंड फॉरवर्ड. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 33. विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड टू स्ट्रॉन्गर टू हीमोग्लोबिन? कार्बन मोनोऑक्साइड. ये 249 टाइम मोर रिएक्टिव होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड. सो ऑप्शन सी. 34. द अर्ग टू इनहेल इन ह्यूमंस रिजल्ट्स फ्रॉम, कि अगर वो ज़्यादा ब्रीथिंग करना चाहता है, ये किस वजह से होता है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है, पार्शियल प्रेशर बॉडी में टिश्यू में ज़्यादा हो, सो वो इसको निकालना चाहता है ताकि ऑक्सीजन को इनहेल किया जा सके. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 35. ब्लड analysis of patient reveals an unusually high quantity of carboxyhemoglobin contents. Which of the following conclusion is most likely to be correct? The patient has inhaled polluted air containing high amount of carbon monoxide. जब हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अटैच्ड होता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और अगर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होता है तो कार्ब अमाइन हीमोग्लोबिन बन जाता है. सो ऑप्शन 35 में सी करेक्ट है. इसके आते हैं 36 पे. Oxygen diffuse out of the blood into the tissue because of oxygen concentration of tissue fluid is lower. टिश्यू में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो तब ब्लड से ऑक्सीजन जो है वो टिश्यू में एंटर हो सकता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 37. Gaseous exchange is held by simple diffusion. So option B is correct. 38. Which of the following is the most important muscular structure in respiratory system of human? Diaphragm. 39. Air that remain in the lungs after most powerful expiration, that's called as residual air. So the air which remains in the lungs after forcible expiration is called as a residual air. Oxygen is carried out by erythrocytes. ऑक्सीजन जो है एरिथ्रोसाइट्स, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिगार्डेड एज अ मेटालोप्रोटीन? हीमोग्लोबिन, क्योंकि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है. 42. द इन्फ्लेमेशन ऑफ द नेजल साइनोसिस कॉल्ड साइनोसाइटिस कहते हैं. सो ऑप्शन इज करेक्ट. 43. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीरियस डिसऑर्डर ऑफ द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट? निमोनिया. ये लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर्स कहलाती है. 44. द हाईली कॉन्टेजियस क्रॉनिक इन्फेक्शन ऑफ द लंग caused by mycobacterium is called tuberculosis. Option B is correct. BCG vaccine 45 is used against tuberculosis. Option C is correct. 46. One of the most common cancer in the world is lung cancer. So option C is correct. Smoking की वजह से होती है.
47, the lung disease in which the alveoli are damaged and may lead to the heart problem. It's called emphysema. Alveoli damage हो जाती है, repairing नहीं होती. 48, disc located between two pleural sacs in the central compartment of the thoracic cavity. Mediastinum कहते हैं. The space between the two lungs is called as mediastinum. और वहाँ पे cardiac notch होता है जहाँ पे heart प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. अब आते हैं सेकंड चैप्टर नंबर 15 सेकंड ईयर का. उसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं. फर्स्ट में एमसीक्यू दिया हुआ है, ब्राउन फैट्स इन सम मैमल्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर हीट बिकॉज दे स्टोर ए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. एमसीक्यू आते हैं सेकंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. Which one is not the component of human excretory system? आपको पता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है. सो ऑप्शन सी एड्रीनल ग्लैंड इज नॉट पार्ट. थर्ड नंबर सिक्वेंस पे आते हैं, द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट अ किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर इज अ यूरेटर. ऑप्शन ए इज करेक्ट. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस इन विच द यूरिन फ्लोज थ्रू द किडनी टुवर्ड द यूरिनरी ब्लैडर. पेपिलरी डक्ट होंगे, वहाँ से माइनर कैलासिस, फिर उधर से मेजर कैलासिस, फिर रीनल पाल्विस, फिर यूरेटर में इंटर होगा. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. फिफ्थ नंबर सिक्वेंस पे आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिलेटेड टू द यूरेथ्रा ऑफ मेल एक्सेप्ट. Option B, it contain a single urethral sphincter near the neck of the urinary bladder. यहाँ पे single नहीं होता, दो होते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इसके आते हैं 6 नंबर, fibrous connective tissue that surround each kidney is called renal capsules कहते हैं. उसके ऊपर renal peritoneum होता है. 7th पे आते हैं, the apex of the renal pyramid is called as minor calycis. So option B is correct. 8th पे आते हैं, the tuft of capillaries in renal corpuscle is called as glomerulus कहते हैं, कप लाइक शेप्स जो होता है. 9 नंबर पे आते हैं, द नंबर ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया इज 2. ये हमारे पास अर्निथीन मॉलिक्यूल होता है. सो अर्निथीन मॉलिक्यूल के साथ NH2 अमोनिया अटैच होता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड. तो इनसे क्या बन जाता है, इनसे बनता है सेट्रोलिन. सेट्रोलिन के साथ एक दूसरा अमोनिया अटैच होता है, तो इनसे बनता है आर्जिनिन. आर्जिनिन पर आर्जिनेज एंजाइम के ज़रिए से कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और इनके अलावा इससे बन जाएगा अर्निथीन. सो अर्निथीन वापस जाता है. तो इस प्रोसेस में, इस साइकिल में, जिससे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है, यहाँ पे 2 अमोनिया मॉलिक्यूल यूज होते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. 10th, नेफ्रिडा आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अर्थवर्म में होते हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 11, the most concentrated external environment term is hypertonic. So B is correct. 12, the excretory product that require maximum water for its removal is called ammonia. Ammonia सबसे toxic है. So option C is correct. 13, in juxta medullary nephron, the additional capillaries extend down to the vasa recta होते हैं. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 14, ड्यूरिंग peritoneal dialysis fluid is introduced into which part of the human body? एब्डोमेन में इंट्रोड्यूस किया जाता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 15, the evaporating cooling in dog is due to painting. वो जो कुत्ता जो है ये जुबान बाहर निकाली होती है. 16, the only group of animal which eliminate excretory waste in feces is insects होते हैं, वो उसको रिमूव करते हैं. The only animals which eliminate excretory waste in a feces, so insects, क्योंकि वाटर की डिफिशियंसी होती है. 17, collecting tubules open into the pelvis में ओपन होते हैं. और 18, reptile and birds are considered to be uricotelic, ये यूरिक एसिड रिलीज करते हैं. 19, in human kidney the renal pelvis is also called the base of the ureter कहते हैं इसको. So D is correct. 20, the artery pass blood to the kidney इसको renal artery कहते हैं. So option C is correct. 21, in renal medulla of the kidney, the cone shaped area are known as renal pyramids कहते हैं. So option C is correct. 22, considering the human kidney, the Bowman capsule and glomerulus are the part of the renal corpuscles कहते हैं. So option C is correct. 23, the cause of the kidney failure दोनों वजह से cause सकता है diabetes और hypertension. So option both A and B is correct. So option D is correct. 24, in human the organ which work in homeostasis include, so kidney, filter, skin, lungs, ये सारे homeostasis में रोल अदा करते हैं. 25, which of the following is an example of positive feedback? Childbirth. So option A is correct.
26. What happens if the effector in the blood vessels causes vasodilation? So blood pressure जो है वो decrease हो जाएगा. So option B is correct. 27. The salt, water, urea of the blood in glucose which is passed out of the glomerulus capillaries into the Bowman capsule is classified as a glomerulus filtrate कहते हैं इसको. 28. In human, both the kidney are filter blood per day at a volume of 180 liter per day produce करता है. 1 liter में फिर 0.5 to 1 liter ये यूरिन बनता है. 29. The maintenance of sodium level at a steady state is controlled by aldosterone करता है. So option C is correct. 30. Pyelonephritis in the urinary tract infection of kidney है. 31. 1 to 3% of all kidney stone are chiefly made up of cysteine amino acid की वजह से होता है. So option B is correct. 32. Sensor integrated effector related to the mechanism of homeostasis. Option D is correct. 33. Kangaroo rat terrestrial animals है. So option C is correct. 34. The capillaries which run interparallel to the loop of Fenn are called vasa recta. So option D is correct. 35. Special salt cells that are found in amphibian skin and gills or fishes are ionocytes कहते हैं. Option C is correct. 36. Rectal gland is a characteristics of marine fishes. ये salts को secrete करने के लिए होते हैं. 37. Non-surgical removal of the kidney stone is lithotripsy. So option A is correct. 38. The solution of dialysis tubing is called dialysate. So option B is correct. 39. The reabsorption of water in the kidneys under the control of hormones is called ADH, also called vasopressin. So option C is correct. 40. Which blood vessels contain the least amount of urea? Renal vein. क्योंकि renal artery enter होती है वो urea filter हो जाता है. 41. The removal of the toxic metabolic nitrogenous waste which are not needed in the cell activity are called as excretion. Remove किया जाएगा. So option C is correct. 42. Which of the following can be regarded as the thermostat of the human body? Hypothalamus. Temperature regulate करता है. So option B is correct. 43. The feedback which result in the reversal of the direction of the change, that's called negative feedback inhibitions कहते हैं. So option A is correct. 44. If the person breathe air that has a very high carbon dioxide content, the person will breathe faster. That is an example of harmful positive feedback which may lead to the death. 45. The act of emptying of the bladder is called micturations. Option B is correct. 46. Renal corpuscle is composed of Bowman capsule and glomerulus. So option A is correct. 47. Which of the following is not a real components of urinary system? Gallbladder. So option A is correct. 48. Formation of urine involves 3 steps: ultrafiltration, selective reabsorption, tubular secretion. So option D, all of these. 49. Cystitis is an infection of the bladder. Option B is correct. 50. Increased oxalate level in the urine is called hyperoxaluria. Option B is correct. 51. Smaller kidney stone can be treated with extracorporeal shock wave lithotripsy, while larger stone can be required PCNL, percutaneous nephrolithotripsy. So option B is correct. 52. Birds and mammals are warm-blooded. So option B is correct. 53. Hormone involved in thermoregulation. Option A, thyroxines. अब आते हैं नेक्स्ट. हमारे पास चैप्टर नंबर दिया हुआ है 16 जो कि सपोर्ट इन मूवमेंट से ताल्लुक रखता है. उसके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं. फर्स्ट एमसीक्यू दिया हुआ है, विच ऑफ दीज इज नॉट द फंक्शन ऑफ जॉइंट्स? ऑप्शन डी, सपोर्ट बॉडी. ये इसका फंक्शन नहीं है जॉइंट्स का. जॉइंट्स जो है ये मोबिलिटी में मदद करता है, आर्टिकुलेशन में मदद करता है, इसका ये फंक्शन है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. 2. विच ऑफ दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज? जॉइंट्स. ऑप्शन सी इज करेक्ट. 3. Which of these joints do not show any movement? Fibrous joint, skull में जो होते हैं. Option A is correct. 4. Which of these show no movement? Skull bones. Option C is correct. 5. Which of these joint the skull bone to each other to form the cranium? Dense fibrous connective tissue होती हैं. So option A is correct. 6. What is the immovable junction between the two bones known as sutures कहते हैं, skull में होती हैं. So option D is correct. 7. What type of joint is present in between adjacent vertebrae? Cartilaginous joint. So option C is correct. 8. Which of these joints permit limited movement? So cartilaginous joints to certain limit movement में involve है. शुरू आते हैं नंबर 9 पे. Which of these is an example of hinge joints? So option C, knee joints.
ऑप्शन सी। 10 पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ पायोवेट जाइंट्स? एटलस एंड एक्सिस, जो फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रिया होते हैं नेक में, सर्विकल में, उसको कहते हैं। 11th, which of these is not the function of skeletal system? Metabolism, option D is correct. 12, which of these tissue is cartilage? Connective tissue, option C is correct. 13, the presence of which make the matrix of the bone hard? Calcium salt की वजह से, option C is correct. 14, how many bones do we have? 206, C is correct. 15, how many bones are present in exoskeleton? 80, option C is correct. 16, which of these bones are not the part of exoskeleton? Clavicle, that's a part of appendicular skeleton, A is correct. 17, how many facial bones does the skull possess? 14. 18 पे आते हैं, how many vertebrae do human possess? How many vertebrae? Vertebrae जो है human में याद रखें 33 है। So MCQ number 18, chapter number 16, chapter number 16 में MCQ number 18 पे, MCQ number 18 में बुक में लिखा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ए। सो ए जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन बुक में ऑप्शन सी लिखा है। हाउ मेनी वर्टिब्रिया डू ह्यूमन पोजेस? वर्टिब्रिया जो है वो 33 है, बोन जो है वो 26 होते हैं। सो ये आपने करेक्ट करनी है, सी की जगह पे ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 19, how many region in the vertebral column divided into 5? Cervical, thoracic, lumbar, sacral or coccygeals. 20, what is the present in the center of each eye veins? So that's called between two eye veins. Two eye veins के दरमियान कौन सा बैंड पाया जाता है? हमारे पास ए बैंड होता है, ए बैंड। सो एमसीक्यू नंबर 20 में, एमसीक्यू नंबर 20 में यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन उन्होंने लगाया हुआ है डी। डी नहीं है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन बी। क्यों? हमारे पास एक सर्कुमाइर है, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास डार्क बेंट है, या इसको ए बेंट कहते हैं। ये दूसरा सर्कुमाइर है। अब यहाँ पे ये हमारे पास क्या है? ये ए बेंट है, ठीक है। अब ये दो ए बेंट है, इसके दरमियान कौन सा रह गया? इसको क्या कहते हैं? इसको आई बेंट कहते हैं। इस तरह अगर आनवर्ड हम देख लें, सो यहाँ पे भी कंडीशंस क्या है? यहाँ पे भी आई बेंट है। सो दो आई बेंट के दरमियान ए बेंट और दो ए बेंट के दरमियान आई बेंट। सो इसको करेक्शंस कर लें। अब आते हैं एमसीक्यू नंबर 21 पे। विच ऑफ दिस स्ट्रक्चर होल्ड मायोसिन फिलामेंट्स टुगेदर? सो दो मायोसिन्स आपस में एक दूसरे के साथ किस चीज़ के जरिए अटैच्ड होते हैं? इसको ज्विश लाइन्स कहते हैं, जेड लाइन्स कहते हैं। सो ये हमारे पास दो सर्कुमाइर है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन बिटवीन दैट्स कॉल्ड एज अ ज्विश लाइन, या इसको जेड लाइन्स कहते हैं। सो एमसीक्यू नंबर 21 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस क्या है? दैट्स कॉल्ड इज सी की जगह पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस है, दैट इज कॉल्ड इज ऑप्शन डी। सो ये जो है करेक्ट कर ले। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज 22 पे। विच ऑफ दीज इज फाउंड एट द टू एंड्स ऑफ सर्कुमाइर? दैट्स कॉल्ड इज अ ज्विश लाइन, या जी लाइन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं एमसीक्यूज नंबर हमारे पास दिया हुआ है 23। विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट अ मोटर यूनिट्स? मोटर न्यूरॉन इन मसल फाइबर्स, ऑप्शन इज करेक्ट। 24, व्हाई डज द रिपीटेड एक्टिविटी ऑफ द मसल causes fatigue? Due to the lactic acid accumulation, option D। 25, which of these proteins store oxygen? Myoglobin, option C is correct। 26, which organelle is abundant in red fiber of the muscle? Mitochondria, option C is correct। 27, how many bones does human ankle has? 7। बाजू को पे 8 लिखा है, 8 गलत है, 7 पाए जाते हैं, बट यू कैन फॉलो योर टेक्स्ट बुक। 28, which of the following is the vestigial bone part of the human skeleton? Coccyx, tailbone, option B is correct। 29, how many lumbar vertebrae are present in the vertebral column? 5, option D is correct। 30, in which region the sternum present? Thoracic, option C is correct। 31, how many true ribs are present in human body? 7 pairs, जो डायरेक्ट sternum के साथ अटैच्ड हैं, option A is correct। 32, with what are the ribs connected to vertebral columns? Hyaline cartilage, C is correct। 33, which of these is not the component of the rib cage? Spinal cord, option C is correct। 34, what is the number of bone in each limb?
30 होते हैं हर एक में। सो दो जो है पल्विक के पेक्टोरल्स के उसके साथ अटैच्ड होते हैं। 35 हाउ मेनी पालम्स बोन्स डू ह्यूमंस पोजेस? 5 कार्पल्स, मेटाकार्पल्स की बात हो रही है। 36 विच ऑफ दिस बोन इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉक्सियल बोन? ileum, that's a part of small intestine. 37 the sarcomere is the region of myofibril between two successive Swiss lines. Option B is correct. 38 sudden and involuntary contraction of one or more muscles called cramp. Option A is correct. 39 if the bones end penetrate the skin in form of wound, the fracture is called compound friction. Option B is correct. 40 the muscle fiber contain many nuclei, large number of mitochondria, and is surrounded by a membrane called sarcolemma. Option A is correct. 41 the skeletal muscles calcium facilitate contraction by binding to troponin. Option C is correct. 42 fusion of the vertebral joints leading to immobility is called spondylitis. So option B is correct. नेक्स्ट आते हैं चैप्टर नंबर 17 जो कि नर्वस कोऑर्डिनेशंस के बारे में है। फर्स्ट MCQ दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गन्स? सो न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दो सिस्टम बॉडी के मेजर है जो कंट्रोल कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 Which network does the neural system provide? Cell to cell connections only. जो connected होते हैं उनको control कर रहा है। So option A is correct. 3 What is mean by coordination? 2 or more organ interact with one another. So option D is correct. 4 What does the endocrine system provide us? Chemical integration through hormones. Option C is correct. 5 Which of the following function is not performed by the neuron? So option D secretion the stimulus, secrete the stimulus, इसका काम नहीं है। MCQ नंबर आते हैं 6 पे how can a nerve cell be distinguished from the other cells of the body? So presence of neurites, जो उसके डेंड्रॉन्स, एक्सॉन्स, एक्सटेंशंस होते हैं उनकी वजह से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 7 नंबर MCQ पे आते हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PNS? पेरिफेरल नर्व सिस्टम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8 हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ PNS fibers are there? There are 2 different type of PNS. One is somatic, another is autonomic. So MCQ आते हैं 9 the peripheral nervous system has how many division? 2 one is हमारे पास इसमें है sympathetic, another is not sympathetic. सो हम इसको डिवाइड करते हैं। नर्वस सिस्टम 2 है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे 2 है, एक हम उसके ऑरिजिन के बेस पे करते हैं ना, एक क्रेनियल नर्व है और एक स्पाइनल नर्व है। एक हम उसके फंक्शन के बेस पे क्या आते हैं, सोमेटिक नर्व है और ऑटोनॉमिक है। ऑटोनॉमिक पेयर एक सिंपैथेटिक है और पे एक पैरासिम्पैथेटिक है। 10 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूरॉन? लिग्निन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 11 what are the short repeated branches fibers called? So these are called as dendrites, जो कि डेंड्रॉन्स है उसकी एक्सटेंशन होती है। MCQ आते हैं 12 पे what does each branch of axon terminate into synaptic lobes? Option A is correct. 13 based on which of the following the neuron are divided into 3 major types based on the number of axon and dendron? Unipolar, bipolar, multipolar. 14 which of the following cells secrete a myelin sheet? Schwann cell. Option A is correct. 15 where are the myelinated neurons found? In the spinal cord and cranial nerve. Mostly they are present in a body. Option B is correct. 16 how are impulses transmitted from one neuron to another? Through synapses. Option D is correct. 17 which of the following statement is incorrect regarding electrical impulses? They are very common in our system. No, rare. 18 what is the fluid filled space known as the chemical synapse? Synaptic lift. 19 which of the following is not the feature of the chemical synapse? Multidirectional. Option D is correct. 20 what are the specific receptor of neurotransmitter present post synaptic membrane पे होते हैं? Option B is correct. 21 पे आते हैं which of the following is the central processing organ of our body? Brain. Option C is correct. 22 which of the following is not the function of the brain? Generate heartbeat. They regulate heartbeat. Heartbeat जो है वो pacemaker वहाँ से generate होते हैं। 23 which of the following is not the part of the cranial meninges? Corpus callosum. Option D. 24 which of the following is not the part of the forebrain? Cerebellum. Option B is correct. 25 which of the following form the major part of the human brain? Cerebrum. Largest part है, A is correct. 26 where are the nasal granule present? Option C cell body. 27 which of these is not the characteristic of dendrites? They project out from axons. Option C is correct. 28 what is terminal branches end of axon known as synaptic lobes? Option A is correct. 29 where are the neurotransmitters present inside the neuron? Synaptic vesicle. Option B is correct. 30 which of these statement is true not true regarding axon? They are short fibers.
ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, लॉन्ग फाइबर्स हैं। 31 हाउ मेनी टाइप्स आर न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 सेंसरी, मोटर एंड associated. 32 which of these structure is present in both non-myelinated and myelinated neurons? Nasal granules, option C is correct. 33 in resting membrane potential the axon terminal is permeable to which ion? Potassium ions. Resting membrane potential में inside जो है potassium concentration की जो percentage है वो 30 टाइम ग्रेटर देन आउटसाइड, और आउटसाइड सोडियम जो है वो 10 टाइम ग्रेटर होता है। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसमें पोटेशियम आयंस परमिएबल होती है इसके लिए। 34 एट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल विच आयन कंसंट्रेशन इज हाई आउटसाइड द एक्सॉन टर्मिनल? सोडियम आयन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 35 हाउ मेनी सोडियम आयन आर ट्रांसपोर्टेड फॉर एवरी 2 पोटेशियम आयन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप? 3, option B is correct. 36 brain disorder that interfere motor control causing slow and jerky movement, Parkinson disease है। 37 which of the following is a infectious neurological disorder? meningitis है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। 38 which of the following is inhibiting neurotransmitter dopamine? और बाज़ों को पे ये एज ए एक्साइटेटरी भी काम करता है। 39 which what will occur if a drug the neuromuscular junction block the receptor sites on the postsynaptic membrane? So muscle paralysis होगा, option D is correct. 40 which of the following detects stimulus of the brain? Nociceptor, they are concerned with the pain. 41 non-myelinated part of axon between two Schwann cells are called node of Ranvier, option B is correct. 42 the period of recovery of the nerve fiber is called refractive period, so option A is correct. 43 unmyelinated nerve fibers extend potentials conducted from node to node in jumping manner, that's called saltatory impulse, option A is correct. 44 the largest portion of the brain in a human is cerebrum. 45 the part of the peripheral system which carries sensory and motor information between CNS and voluntary part of the body is called somatic nervous system, option A is correct. 46 dilation of the pupil is stimulated by sympathetic nervous system, option B is correct. 47 an illegal highly addictive drug which is processed from the morphine is heroin, option C is correct. 48 which one of the following is degenerative neurological disorder? Alzheimer disease, C is correct. Or last है 49 the group of ribosomes present in the cell body of the neuron which is associated with the rough endoplasmic reticulum are called nasal granules. Next chapter पे आते हैं, chapter number है 18 chemical coordination. First MCQ दिया हुआ है how many parathyroid gland do human possess? 4, option C is correct. 2 which of these is not the function of parathyroid hormones? Reduce calcium ions reabsorption from the digested foods, option A is correct. 3 where are the adrenal gland located? Above the kidney, option A is correct. 4 what is the disease caused by the deficiency of adrenal cortex hormone? Addison disease, C is correct. 5 catecholamine are secreted by adrenal medulla. Adrenal medulla जो है epinephrine, norepinephrine, ये amino acid derivatives है, so option D is correct. 6 which of these hormones would be repeatedly secreted in man if he is being caused by the dogs? Epinephrine stress hormone है। MCQ नंबर आते हैं 7 which of these is not unaffected by the catecholamine secretion? glycogen formations का रहा है। नेक्स्ट MCQ आते हैं MCQ नंबर 8 पे which of these gland are not endocrines? पेरोटिड, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो कि सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, और ये सलाइवरी ग्लैंड जो है 3 पेयर्स में पाए जाते हैं। इनसे आते हैं 9 पे व्हाट इज हाइपोथैलेमस, वेयर इज हाइपोथैलेमस लोकेटेड? हाइपोथैलेमस किधर होता है? बेस ऑफ द डायनसिफेलांस पे पाया जाता है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 10 व्हाट आर द हार्मोन सिक्रीटिंग सेल्स ऑफ द हाइपोथैलेमस कार्ड? इसको न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कहते हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनसे आते हैं 11 पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज कर रहा है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में FSH और LH को रेगुलेट करेगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सोमेटोस्टेटिन? इनहिबिट ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज, सी इज करेक्ट। 13 which of these hormone is not secreted by anterior pituitary gland? MSH, वो मिडल लोब secrete करता है। 14 what is vasopressin synthesized? हाइपोथैलेमस में बनता है लेकिन posterior pituitary lobe में स्टोर होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 15 low secretion of growth hormone result in dwarfism, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 hypersecretion of a growth hormone in a middle-aged man would lead to acromegaly, क्योंकि ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है, सम बोन जो है वो थिक हो जाएंगे, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 17 what is the function of prolactin? formation of milk, so option A is correct। 18 which of these is steroid hormone? glucocorticoid, option B is correct। 19 FSH mean follicle stimulating hormones produced by anterior pituitary gland, so option B is correct।
20. Which of the following hormone is produced by the pituitary gland in both male and female but function only in the female? Prolactin. They're concerned with milk ejections. 21. The thyroid gland has a remarkable ability to store iodine. इसकी वजह से बनता है. 22. Which hormone control the level of calcium and phosphorus in the blood? Parathormone. So C is correct. 23. The disease production of STH, somatotropic hormone, in early life causes dwarfism. B is correct. 24. The under-secretion of thyroxine in children causes cretinisms. क्योंकि thyroxine की लो सिक्रेशन की वजह से मेटाबॉलिज्म नहीं होगा और ना ब्रेन डेवलपमेंट्स होगा. क्रेटिनिज्म. 25. Oxytocin is secreted by pituitary glands, help in oxytocinuria delivery. 26. Deficiency of vasopressin or ADH lead to the diabetes insipidus. 27. The gland which is endocrine as well as endocrine, pancreas, heterocrine gland है. 28. Which of the following hormone is steroid? Progesterone. So option A is correct. 29. Abdominal development of the bone of the face, hand, and feet due to over secretion of somatotropic hormone, that's called acromegaly. Growth hormones की जब और प्रोडक्शन होती है ओल्ड एज में, सो उसको acromegaly कहते हैं. C is correct. 30. Which one of the following hormone is gonadotropin? FSH. Option D is correct. 31. Which hormone inhibits urine formation? ADH. Antidiuretic hormone. Anti mean against. Diuretic mean urine. 32. Under secretion of thyroxine in adults causes myxedema. 3. Which hormone promote glycogenesis in liver and muscle? Insulin. 34. Which of the following hormone is regarded as a hyperglycemia agent? Glucagon. 35. Goiter is due to the deficiency of iodine की वजह से होती है. 36. Which of the following conserve sodium ion? Aldosterone करेगा. Option B. 37. Placenta secrete hormone similar to both A and B, progesterone and estrogen. So option D is correct. 38. Which of the following is exocrine as well as endocrine? Pancreas. Option C is correct. 39. In endocrine tissue, islets of Langerhans are present in the pancreas. Option D is correct. 40. Cortisone is an important hormone of adrenal cortex. 50. Corticosteroid hormones. Option A is correct. 41. The hormone which facilitates parturition, mean delivery, that's oxytocin. So option D is correct. 42. T3 and T4 are hormones secreted by thyroid glands. So option C is correct. Wish you best of luck. Inshallah next chapter के साथ दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.